मैं दिल्ली में जब मेट्रो में ट्रैवल किया करता था, मेट्रो में भी आपका जाना होना है 45 मिनट 1 घंटा, ये 1 घंटा आपका है, पढ़ो, बहुत ही बढ़िया है ऐसी। तो इसीलिए अपने साथ हमेशा बुक कैरी करें, बीच में थोड़े थोड़े समय मिलते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा। जैसे मान लो यहाँ पर कोई सेवा कर रहा है, वो तंदूर बना रहा है, तो जब तू बना रहा है, अभी थोड़ी हम पास में खड़े रहेंगे तंदूर के, तंदूर अपना काम करता रहेगा, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पर बैठ करके पढ़ेंगे। तू तेरा काम हो जाए, मेरे को बता, मैं ही बैठा हूँ और वहाँ पढ़ें। कभी कभी ना होता है क्या, हम जो पढ़ रहे होते हैं ना, हमारा मन बहुत भाग रहा होता है, यहाँ वहाँ भागा, यहाँ भागा, वहाँ भागा, अरे उसको मैसेज तो मैंने किया ही नहीं, यहाँ मैसेज तो करना ही रह गया भाई, अरे उसको मैंने कॉल करना तो रह गया मेरे को, हाँ बता भाई कैसा यार तू, और फिर लंबी बात छिड़ गई। तो हम लोग कहीं बहुत बेचैन रहते हैं कि कलयुग में रजोगुण तमोगुण बहुत ज़्यादा है, वाइब्रेटर मोड में ही रहते हैं ज़्यादातर लोग। हाँ, वाइब्रेटर मोड में बंदा पढ़ेगा कैसे भाई, थोड़ा सत्वगुण तो होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि ना आपका बहुत मन बेचैन हो रखा है किसी वजह से, ये करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, उसने कैसे कैसे बोल दिया, वैसे कैसे बोल दिया, समझता कब मैं आपको देख लूँगा अकेले, तो किताब में भला कहाँ ही मन लगेगा उसका भला। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, बोल बोल के पढ़ना चाहिए, बोल बोल के पढ़िए आप। बोल बोल के भी अगर आप पढ़ रहे हो तो भी आपका अगर मन भटक रहा है तो आप ऐसे पढ़ो मानो कि आप किसी को पढ़ा रहे हो, क्योंकि पढ़ाते वक्त आपका मन भटकता नहीं है। जैसे अगर मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरा मन नहीं भटक रहा, हो सकता सुनने वाले किसी का मन भटक सकता है, अरे वो तो यार बोले ही जा रहे हैं तो यार, पीछे हो सकता कोई व्हाट्सएप खोल ले ऐसे, फिर रख दें, फिर उठा ले, फिर रख दें। तो सुनने वाले का फोकस खराब हो सकता है, लेकिन बोलने वाले का फोकस खराब नहीं होता। तो इसलिए आप ऐसे पढ़िए मानो आप किसी को पढ़ा रहे हैं। ओके, तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का ये पहला अध्याय है। तो ये पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच। तो ये श्लोक कौन बोल रहा है? पिंकी कौन बोल रहा है? धृतराष्ट्र। पिंकी बैठी नहीं है ना, पिंकी बैठा ना बबलू बैठा है। पहला श्लोक धृतराष्ट्र उवाच से है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो ये धर्म क्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र ही धर्म क्षेत्र है। बबलू ना बबलू बैठा है ना पिंकी बैठी, पर आप ऐसे पढ़ रहे हो मानो आप किसी को पढ़ा रहे हो। अभी बहुत स्लो तरीका पढ़ने का हालांकि, क्योंकि बीच में अभी मटर इसलिए काम भी करते हो। फोकस एवरीवन। तो यहाँ बड़ी मोड़ बात आ रही है भाई कि ये वहाँ से कुरुक्षेत्र, तो ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ खरपतवार उगी है दुर्योधन और पार्टी की, इसको उखाड़ेंगे भगवान श्री कृष्ण, और यहाँ पर पैदावार होगी धर्म की। ये धर्म का क्षेत्र है, इससे अधर्म की खरपतवार तो उखड़ेगी ही उखड़ेगी। आओ जी आगे पढ़ते हैं फिर। तो आप बोलते भी हो, कुछ समझाते भी हो, बोलते भी हो कुछ, ऐसे तो बीच आप हाईलाइट करते हो कुछ पॉइंट्स को। इस प्रकार से पढ़ने से क्या होता है, आप यू रिमेन एंगेज्ड। फिर धीरे धीरे करके अपनी वॉइस को आप सॉफ्ट करते 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 नॉर्मल साइलेंटली भी पढ़ाई कर सकते हो आप। लेकिन हल्का हल्का बोल बोल के पढ़ना अच्छा रहता है। अगर आपका मन भटकता है काफ़ी तो बोल बोल के पढ़िए आप, अच्छा रहता है वो। तो इसलिए आप बोल बोल के पढ़ेंगे, उससे भी पढ़ाई में आपका मन लगता है। साथ ही ना कहीं होता है कि ना प्रभु जी कॉलेज टाइम में तो पढ़ाइयाँ करनी है, अब हम घर गृहस्थी में आ गए, अब ये बच्चे पालना, अब ये घर संभालना, अब ये बिजनेस है, जॉब है, अब कहाँ ये पोथियाँ आप खुलवा रहे हो हमसे, अब कहाँ ही ये होना है भाई। तो जिस चीज़ को आप स्वाभाविक रूप से नहीं कर पा रहे होते क्योंकि ना आपकी उसमें रुचि नहीं है, आप रुचि थी स्कूल कॉलेज का टाइम था क्या करते थे, अभी नहीं है, अब क्या करें फिर। तो जो चीज़ आप स्पिरिचुअली नहीं कर पा रहे होते उसको रिचुअली करना चाहिए। जो चीज़ आप स्पिरिचुअली नहीं कर पा रहे उसको रिचुअल के तौर पे करना चाहिए। जो रिचुअल है ना बड़ी अच्छी चीज़ है एक्चुअली। रिचुअल में क्या होता है, आपको मन करे ना करे, पसंद आए ना आए, मज़ा आए ना आए, आप करते हो। ज़्यादातर डिवोटीज क्यों नहीं पढ़ पाते, क्योंकि पढ़ते हो मज़ा बिल्कुल नहीं आता प्रभु जी, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। क्यों? प्रभुपाद जी बुक्स क्या है ना, इट्स अ रॉ फिलॉसफी, सिद्धांत ही सिद्धांत है। तो अगर आपने कुछ खोली किताब वगैरह, वासियाँ आती है भाई, क्या दिया हुआ है इसके अंदर, तो बता रहे हैं जी यहाँ पर। ओके, धर्मा प्रोजित कैट होत्र परम निर्मत्सरा। हाँ,
उबासी आती है, कहते मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा भाई, क्या करें फिर, हमको मज़ा नहीं आता या समझ में नहीं आता, तो भी ऊपर से बातें बार बार निकल जा रही ऊपर से। अरे भाई क्या ही चल रहा है, अचिंत्य भेदा भेद, जिसके नाम में अचिंत्य है क्या ही समझना उसको भाई, जो चिंतन या परे है। तो इसलिए अक्सर जब समझ में नहीं आ रहा होता, उबासियाँ आ रही होती हैं, मन नहीं लग रहा होता, तो कहते हैं यार कोई और ढंग का काम कर लो। फिर ये बगल में ये अप्सरा बैठी होती है, कहते हैं क्यों मज़ा नहीं आ रहा ना, मैं हूँ ना, आजा आजा मैं मोबाइल तेरा, मुझ में यूट्यूब भी है, मुझ में नेटफ्लिक्स भी है यार, तो आजा 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 पढ़ेंगे कल, और कल कभी आता नहीं है। ये हमारे युग का नाम क्या है, कल युग, यानी सारी पढ़ाई कब होगी, कल, सारे काम कब होंगे, कल। आज क्या होगा, मज्जा मज्जा, हमको मज्जा चाहिए, मज्जा। ये जो मज्जा मज्जा वाले लोग हैं ना, ये लोग भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि इनको मज्जा चाहिए, मज्जा चाहिए, मज्जा, कुछ रंग बिरंगा, कुछ 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 है छबीला, कुछ मज़ा होना चाहिए, मज़ा होना चाहिए। ये वाले लोग पढ़ाइयाँ नहीं कर पाते, चाहे कोर्स की पढ़ाई हो या स्पिरिचुअल पढ़ाई हो, ये लोग पढ़ाई नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर टू मच अटैच टू मज़ा। मज़ा लाइफ बन जाती सज़ा, सालों साल बीत जाते हैं। मैं ऐसे से ड्यूटी जानता हूँ कि 15-15, 20 साल हो गए, उन्होंने ढंग से भगवद्गीता तक नहीं पढ़ी, ढंग से भागवतम तो भूल ही जाओ, पढ़ते ही नहीं है। एक बार घर गृहस्थी में आ गए थे तो बीवी बच्चे कहता है वो उतना ही क्लास में इतना कवर हो जाता है, बस उतना ही, बस दैट्स इट। पर ऐश की पढ़ाई करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे आचार्य लोग ये तो संस्कृत पढ़ा करते थे, शास्त्र पढ़ेंगे उससे पहले संस्कृत ग्रामर पढ़ेंगे। कितने लोगों ने संस्कृत ग्रामर पढ़ी हुई है? पढ़ रहा हूँ। वेरी गुड। किससे पढ़ रहे हो? पाणिनि? हरिनाम व्याकरण। अच्छा, हरिनाम व्याकरण, तो जीव गोस्वामी जी की है ना? हाँ ठीक है, वेरी गुड। कौन से सूत्र पहुँचे अभी? अभी सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। अच्छा, अभी तो शुरुआत है। कुल मिलाकर ये इसमें है सूत्र 3200 सूत्र है। हरि नामामृत व्याकरण जो है ये लिखी है श्री जीव गोस्वामी जी ने, हरि के नामों पर आधारित संस्कृत व्याकरण है। 3200 सूत्र है इसके अंदर, और ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। कौन पढ़ता है पढ़ाई यहाँ पर? कौन पढ़ता है हम लोग संस्कृत? नहीं, पढ़म पढ़म पढ़ानी, संस्कृत कभी ना आनी तो भूल जानी, मास्टर से डंडे खानी। लेकिन हमारे आचार्यों ने संस्कृत ही पढ़ाई की है। पाणिनि अष्टाध्यायी, 4000 सूत्र हैं उसके अंदर। 4000 सूत्र आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर श्लोक लिखने हो ना, अगर आपको श्लोक लिखने के लिए आपके टिप्स पे होने चाहिए सारे सूत्र। कोई पूछे अगर 2555वां सूत्र बताओ तो ढक दिन निकल जाना चाहिए। ऐसे याद होने चाहिए आपको 4000 सूत्र। याद है? किसी से शब्द सुना है अष्टाध्यायी? नाम सुना है? इन्होंने सुना बिकॉज ही स्टडी व्याकरण। और किसी सुना है व्याकरण अष्टाध्यायी? अच्छा, किसी से नाम सुना है लघु सिद्धांत कौमुदी? सुना है लघु सिद्धांत कौमुदी? क्या होता है लघु सिद्धांत कौमुदी? नहीं पता ना हम लोगों को। छंद पता है? छंद क्या होता है? छंद क्या होते हैं? छंद सुना है क्या होता है? एक्चुअली श्लोकों को जो कैसे गाना है उसके लिए मीटर होते हैं। जैसे कि अनुष्टुप छंद है, ला 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 सुनी चेना तरो रवि सहस्रना हमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। यह है अनुष्टुप छंद। छंद पढ़े हमने? हमें पता ही नहीं है। जैसे शार्दुल विक्रीडितम, सबसे पहला जो श्लोक है भागवतम वो किसमें है? शार्दुल विक्रीडितम के अंदर है। जन्मादस्य यतान्वयादि तरताश चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्या। अब ये छंद है, ला 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 ला। इस श्लोक को इस तरह से ही गाना है, ठीक है? तो इनको बोलते छंद। इंद्रव्रजा है, कई सारे छंद हैं, लेकिन हम लोग तो ये पढ़ते नहीं। हमारे आचार्यों ने सब पढ़ाई की, उसके बाद फिर संस्कृत में पढ़ के फिर शास्त्र पढ़े। हम लोग करते हैं ऐसा? हम तो ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रहे हैं हिंदी वाली,
तो हमारे आचार्यों ने क्या पढ़ाई की, क्या मेहनत की, उसके बाद आज हमारा क्या हाल हो गया। अरे सो दे वर्कड हार्ड। श्री जीव गोस्वामी गए विद्या वाचस्पति के बाद, फिर वहाँ जाके व्याकरण पढ़ी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अनुरोध होकर पूरे सारे शास्त्र पढ़े, कितना कुछ। किसी से भक्ति के सामने सुंदर पढ़ी है? हाँ पढ़ ली, मतलब 30-40%। 30-40%। कितनी वेव्स हैं उसके अंदर? 3। शाबाश, 4 हैं वैसे। नॉर्दर्न वेव, ईस्टर्न वेव, सदर्न वेव एंड वेस्टर्न वेव। शुरुआत कौन सी वेव से होती है? ईस्टर्न वेव, ईस्टर्न से। हम लोग, आप जो भक्ति शास्त्र में पढ़ते हैं वो सिर्फ पूर्वी पार्ट है, दैट्स इट। साउथ, वेस्ट और नॉर्थ पढ़ाया ही नहीं जाता अभी तक। परंतु कितने लोग इवन भक्ति के सामने, ये लॉ बुक है, प्रभुपाद ने क्या बोला था? इट इज अ लॉ बुक ऑफ इस्कॉन। लॉ बुक ऑफ इस्कॉन भी हमने नहीं पढ़े। धत्तरे की हो गई गड़बड़ हमारे साथ। तो इसीलिए ये हम क्यों कर रहे हैं? व्हाई? बिकॉज वी डू नॉट पुट आवर हार्ड वर्क। तो अगर आपकी रुचि नहीं आ रही, तो जो चीज़ आप स्पिरिचुअली नहीं करते उसको करेंगे, फिर हम रिचुअली पढ़ना शुरू करेंगे। रिचुअल में क्या होता है? आप वो करते हो बिना, चाहे मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप ये नहीं देखते। आप एक रिचुअल में खुद को डालते हो एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट। जैसे जपाई करना है, जपाई में आता है, रस आता है कि नाम ले तो बड़ा रस आ रहा है, हरे कृष्णा हरे ना, कुछ नहीं। लेकिन अभी फिलहाल में रिचुअल में मान, लेकिन नहीं, अब गुरुदेव को हमने वचन दे दिया है तो करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और उससे रिचुअल, कोई रस नहीं आता उसके अंदर, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। उसी तरह से हमको पढ़ाई करनी चाहिए एज अ रिचुअल। मेरे को रोज आधा घंटा पौना घंटा पढ़ना है, समझ में आए ना आए। अब इतना नहीं कर पा रहे अगर आप, तो प्रभुपाद जी बोला करते थे, थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल। बड़ा सोचो और छोटे से शुरुआत करो। तो रोज पढ़ना शुरू करेंगे हम 2 मिनट। कितना? 2 मिनट। 120 सेकेंड पढ़ना है आपको रोज, बस। नाश्ते से पहले 2 मिनट। ये नहीं होगा तो नाश्ता नहीं लेना है। अगर आप बहुत बिजी हो रहे हो तो ठीक है जी, आज हम नाश्ता नहीं करेंगे क्योंकि मैं आज 2 मिनट नहीं पढ़ पाया।